हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने लगातार पूरे हरियाणा में हरियाणा मांगे जवाब नामक कार्यक्रम के तहत पैदल यात्रा करके पूरे हरियाणा में एक सरकार से जवाबदेही मांगी है कि लगभग 9.5 साल के अरसे में आपने जहां युवाओं को कहा था कि हम हर घर में हर युवा को रोजगार देंगे, एक युवा को रोजगार देंगे, करोड़ों युवाओं को रोजगार देने की बात आज आपकी कहां चली गई। आज जहां कर्मचारी ओपीएस के लिए लड़ रहा है, वहीं किसान अपने एमएसपी के लिए लड़ रहा है। वहीं पर अगर आज बात कहूं, गुलाबी पीले कार्ड इसलिए काट दी गई क्योंकि इनकी जो फैमिली आईडी है उसमें घर बैठे एक गरीब आदमी जो 35,000 रुपये मुश्किल से 40,000 मुश्किल से कमा पाता है, साल में 60,000 मुश्किल से कमा पाता है, उसकी 3.5 लाख 4 लाख 6 लाख जीरो लगा करके इतनी वो दिखा दी गई। उस फैमिली आईडी की वजह से उनके जो है वो हमारी जो बुजुर्ग पेंशन मिलती थी वो भी कट गई और जितनी भी पेंशनें होती थी वो सब कट गई। तो इस प्रकार के जींद को लेकर के भी मैं बात कहना चाहूँगा। जींद में लगातार 4 से 5 योजना हो गई मिड्डा साहब को चुनाव लड़ते हुए और बढ़ते हुए। आज जींद की जो दुर्दशा इन्होंने कर दी है, पोस्ट एरिया में भी आज ब्लॉक की ईंटें लगा करके इसे एक समृद्ध गाँव बना दिया। एक जिला नहीं है, गाँव है। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, लगातार 1966 का जो जिला है ये, इसके अंदर पानी भी बढ़िया और बाणी भी बढ़िया, लेकिन पूरे हरियाणा में जब आप नजर दौड़ा करके देखोगे तो आप सबसे पिछड़ा जिला इसे पाओगे। आज हमारे हक की लड़ाई है, किसान की लड़ाई, मजदूर की लड़ाई, कमेरे की लड़ाई, युवा की लड़ाई, सरपंचों की लड़ाई, जिन्हें लगातार इस सरकार ने सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके पीटा है, हर उसकी लड़ाई है जो जिसे इस सरकार ने ठगने का काम किया। आज यहाँ से ये पैदल यात्रा चलेगी लोको कॉलोनी से और पूरे शहर में ये हो करके इसका जो लास्ट आज का दिन रहेगा वो हमारा जो है वाल्मीकि आश्रम भिवानी रोड पे रहेगा। सर क्यों निकलेगी सर ये यात्रा? मैंने बताया ना, हरियाणा मांगे जवाब। हरियाणा की जनता जो मौजूदा सरकार से जवाब मांग रही है, एमएसपी मांग रही है, ओपीएस मांग रही है, किसान अपनी फसल का उचित मूल्य के लिए लड़ रहा है, आशा वर्कर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कच्चे कर्मचारी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। और कल का वाक्य बताता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर के जो है ये बात कही कि 30,000 महिला बहनों को कोथली देने का काम करूंगा। गालियां देती गई हैं लिटरली उनको, किसी को कोथली तो दूर की बात, मैंने तो बल्कि उसके विपरीत एक बात कही थी कि हमें कोथली नहीं चाहिए, हमें उन माताओं बहनों के लिए, उनकी बेटियों के लिए शिक्षा का उचित प्रबंध चाहिए। हमने एक बात कही थी कि उन बेटियों के शादी के लिए अगर वो घर में उनके पास इतना उनके घर में कमाने वाला नहीं है, उनकी बेटियों के लिए हम चाहते हैं कि सरकार सहायता राशि दे करके, बहुत सी गरीब बेटियां ऐसी आज इस जींद में जो है और इस हरियाणा में लोगों की कहते हैं दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। दाल इतनी महंगी हो गई कि आज मुश्किल से गुजारा होता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज जींद की ये यात्रा बदलाव की यात्रा है। जींद में बदलाव होगा इस बार, सत्ता का भी और विधानसभा का भी। सर इसमें कोई बड़ा लीडर भी शामिल है? देखिए, आज हमने हमारे सांसद जो है वो बुलाए हुए थे, लेकिन वो अभी जो सदर चला हुआ है उसमें बिजी है। उनके भाई वजीर जी आए हैं आज इस यात्रा को हरी झंडी देने, और बुजुर्गों का आशीर्वाद, महिलाओं का आशीर्वाद और नौजवानों का जोश इस यात्रा में है। सर जींद से 2 नेता यात्रा निकाल रहे हैं अलग-अलग। देखिए, सब पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के नेता हैं, पार्टी के साथी हैं, पार्टी को हर भाई मजबूत कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूं। जहां आज पूरे जींद में यात्रा निकलेगी, वहीं कल से गांव में निकलेगी। 6 दिन का कार्यक्रम है। साहब टिकट की दौड़ में हो तो टिकट नहीं मिलते तो आगे क्या रणनीति रहेगी? जी, आगे पीछे जो रणनीति रही है वही जिसको पार्टी देगी उसको मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन आज पार्टी ने जिस प्रकार से कहा है कि पार्टी सत्ता में आने के लिए विधानसभा की विधायकों की जरूरत है, जो काबिल व्यक्ति, जो मजबूत व्यक्ति, जो अपना सर्वे चलेगा उसमें मेरिट में से मेरिट जिसकी आएगी उसको पार्टी टिकट देगी। हम उस बात पे सहमत है। गांव और शहरों में दोनों जगह चलेंगी 6 दिन की।